साथियों, आज हम मौजूद हैं न्यू दिल्ली के जंतर मंतर में। आज 11 फरवरी 2026 है और आज एससी, एसटी और ओबीसी के जितने भी छात्र हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप साथियों जानते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के समर्थन में जो यूजीसी का नया रूल था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, उसी यूजीसी के नए नियम को लागू करने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने एससी, एसटी और ओबीसी के तमाम छात्रों से अपील किया है कि आप लोग जंतर मंतर में आएँ और आप हमारा साथ दें, क्योंकि यहाँ पर आने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं उसमें किस तरह से जातिगत भेदभाव होते हैं। चूँकि यूजीसी का जो नया नियम आया था कि एससी, एसटी और ओबीसी के जितने भी छात्र हैं, अगर इनके ऊपर किसी भी प्रकार का जातिगत अपराध होता है, जातिगत भेदभाव होता है, तो फिर अगर वो शिकायत करते हैं तो जो भी आरोपी होंगे, जो भी उन पर जातिगत भेदभाव करते रहे होंगे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपने देखा साथियों कि कितनी भारी संख्या में जितने भी सवर्ण समाज के लोग थे उतर आए थे। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने आगरा की ऐतिहासिक महारैली में कहा था कि द्रोणाचार्य को डर है कि एकलव्य का अंगूठा वो काट न पाए, और यही कारण है कि वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात यह रही कि मात्र 24 घंटे के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दिया। जबकि देखा जाए साथियों तो एससी, एसटी और ओबीसी समाज के जो बच्चे हैं कितना प्रदर्शन कर रहे हैं आप देख रहे हैं साथियों। लगभग 100 से अधिक बच्चों पर जो है एफआईआर दर्ज करा दी गई है लखनऊ में। और यहाँ पर प्रोटेस्ट जो होने वाला है, काफ़ी भयंकर प्रोटेस्ट होने वाला है। और देख सकते हैं चारों तरफ जो है दिल्ली पुलिस का बैरिकेड लग चुका है। यहाँ पर भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। सबसे पहले आपको हमारे तरफ से आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नीला सलाम। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आज हमारा प्रोटेस्ट था यूजीसी के खिलाफ, जो सवर्ण समाज कर रहे थे, लेकिन हम लोग के समर्थन में उतरे। साथियों, जैसे बात ये है, अगर ईडब्ल्यूएस जब जारी हुआ तब हमारे समाज ने उन लोगों का विरोध नहीं किया, लेकिन जब हमारे हक की बात हुई तब उन लोगों ने विरोध करना चाहा जो सदियों से बहुजन समाज को दबाने का कार्य कर रहे थे। मैं दिलीप जाटव, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी यूथ विंग से पूर्व जिला अध्यक्ष सीतापुर से, मैं कहना चाहता हूं कि अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। अगर आज आप अब लड़ना नहीं सीखेंगे तो आने वाले समय में आप गुलाम हो जाएंगे। इसी के साथ जय भीम। आज का जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि यही जंतर मंतर है जहां पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो सहारनपुर हिंसा को लेकर लगभग 4 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में यहाँ पर जनसैलाब देखने को मिला था। आपको क्या लगता है कि आज कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे? देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी के तमाम जितने भी लोग आने शुरू कर दिए हैं। इन चीज़ों को देखकर क्या आपको लग रहा है? आप समय का इंतजार करिए। अभी 8:30 बजा है। अब 12 बजे तो देख लीजिएगा, सब चकाचक भरा होगा एकदम। ये चंद्रशेखर, ये बैरिकेड तो आप जानते हैं, चंद्रशेखर भाई को हमेशा रोकने का प्रयास किया जाता है और आज भी वही हुआ। ये रात से बैरिकेडिंग लग रहा है, हम लोग लाइव देख रहे थे, ये रात से लग रहा है और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ किस तरह से बैरिकेडिंग लगाया गया है। ये बैरिकेडिंग लगा लें या दिल्ली की पूरी पुलिस को यहाँ बिठा दें, लेकिन चंद्रशेखर भाई के जो सिपाही हैं वो अंदर जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे, ये रोक नहीं सकते। देश की आर्मी के बाद दूसरी कुल मिलाकर देखा जाए तो लखनऊ में जिस तरह से वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि संवैधानिक तरीके से और जो बिना विवाद का ये प्रोटेस्ट होने वाला है, या फिर कुछ यहाँ पर भी डर है कि पुलिस एक्शन लेगी? देखो, ऐसा है, हम लोग मुकदमों से नहीं डरते हैं। हमारे कुछ साथी जो लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे भाई मानव रावत जी और उनके कुछ साथी और थे, उनके ऊपर मुकदमा हो गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। भाई क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी जान ले लें, हमारे हक की बात है, हम लड़ेंगे, मर जाएंगे, क्या दिक्कत है। और चंद्रशेखर भाई के पास तो पता नहीं कितने ऐसे सिपाही जो उनके लिए मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। रोहित वेमुला की जिस तरह से मौत हुई,
जातिगत कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ उनके ऊपर, और इसी चीज़ का डर है कि कई रोहित वेमुला न ऐसा हो सके कि मतलब जान गंवा दे। इसी चीज़ को लेकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए लड़ रहे हैं। और जब रोहित वेमुला की मौत हुई, अगर उस टाइम यूजीसी की फुल गाइडलाइन जो थी लागू हो जाती तो हो सकता है आज रोहित वेमुला भाई हमारे सामने होते, यही हो सकता प्रोटेस्ट में आते। और अगर ये यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी, अगर सुप्रीम कोर्ट इनको बहाल नहीं करती है तो ये तो बहुत छोटा एक आईना दिखाया गया है, इससे भी बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। जो सवर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे थे, मतलब ये है कि उनको किस बात का डर था? वो कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग होगा। देखो, उनकी गलत फहमियाँ हैं, और जब उनको EWS मिला तब उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना हमारे बहुजन समाज को दिक्कत हुई। लेकिन जब हमारे बहुजन समाज को यूजीसी का नई गाइडलाइन आई, बाकी ये तो 2012 से SC/ST के तो प्रावधान पहले से थे, लेकिन OBC जो जोड़ा गया है, लेकिन SC/ST का जो पहले से प्रावधान है, लेकिन फायदा कितना मिल पाता है SC/ST के बच्चों को? फायदा ही कहाँ है भैया, सब तुम नहीं के लोग बैठे हुए हैं यहाँ से लगाकर वहाँ तक। अगर आज हमारे लोग होते तो ये सब चीज़ें नहीं देखनी पड़ती, आपको भी पता है। और आप जाते हैं इधर तो देखते भी होंगे कितना भेदभाव हम SC/ST OBC के साथ हो रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, अगर आज हम लोग नहीं लड़ेंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ आने वाली पीढ़ियाँ गुलाम बन जाएंगी। बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ पर आपकी सेना यहाँ पर मौजूद है, थोड़ा सा पूछ लें इन लोगों से भी। नमो बुद्धाय, जय भीम। कहाँ से आए हैं? अयोध्या जिला से। अयोध्या जिला से। कहाँ पर आए हैं? यही जंतर मंतर में। किस उद्देश्य से आए हैं आप? अरे भाई हमको पसंद है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बुलाया है, बस आना है। हाँ जी। लेकिन किस मामले में यहाँ पर प्रोटेस्ट होने वाला है, आपको पता है? अरे जो ये जीसी जो है इसी के कारण आए हैं। और बाकी जितने भी ये भाई लोग आप पढ़ने वाले बच्चे दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो यूजीसी का जो नया नियम है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो कितनी भी कोशिश कर लें रोक नहीं लगा पाएंगे, ये कितनी भी कोशिश कर लें। ये फैसला सही था? सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है यूजीसी के सही नहीं है, तो यूजीसी लागू होगी, कितना भी कोशिश कर लें, प्रशासन भी कितना जोर लगा ले, यूजीसी लागू होना है। ये कितना भी लगा लें, यहाँ भी अभी तो कुछ भीड़ नहीं है, अभी तो 8:30 बजे हैं, अभी देखना कितनी भीड़ होगी, रुक नहीं पाएंगे पुलिस प्रशासन, दिल्ली प्रशासन। कहाँ से हैं सर आप? मैं आगरा से हूँ। आगरा से। आगरा में ऐतिहासिक महारैली रही, कुल मिलाकर 20 लाख की जनसंख्या रही, और इस तरह की जनसंख्या रही कि शायद विपक्ष के लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है आगरा का इतिहास जो है दोहराया जाएगा? दोहरा जाएगा, और वो अच्छी भीड़ होगी यहाँ पर अभी देखना। भी तो अभी तो खाली ये अभी टाइम नहीं हुआ, अभी तो ये अभी शुरू हुआ है, अभी टाइम शुरू हुआ है। अभी भाई का वो अंगड़ाई आने वाली है, आगे और लड़ाई है, और यूजीसी लागू होगी और भाई का आप लोगों को रोकने के लिए ये अभी से बैरिकेड लग गया है। इससे कुछ नहीं हो रहा है। ये तो बैरिकेडिंग का उनका तो काम है लगाना, ये बैरिकेडिंग लगाना तो उनका काम है, वो अरेस्ट करना उनका काम है, पर भाई को और उनके समर्थकों को रोकना उनका काम नहीं है। ये आज़ाद परिंदे हैं, और आज़ाद भाई के आज़ाद परिंदे हैं, और आज़ाद ही रहेंगे। ये आज़ाद परिंदे अंदर घुस के बैरिकेड को लांग के आंदोलन करेंगे, और क्रांतिकारी सिपाही हैं, भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के आंदोलन में सफल रहेंगे, और भाई का आंदोलन में सफल कराएंगे। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे जो विपक्षी पार्टियां जो कहने को SC/ST और OBC समाज के अपने आप को नेता समझते हैं, लेकिन यूजीसी के नए रूल्स पर वो खामोश है, चुप हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहन जी जो खुद बहुजन समाज की लीड की हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी बनी हैं, तो पहले यूजीसी के नए नियम का जो उन्होंने समर्थन किया, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया तो उन्होंने कहा कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का सही है। तो अचानक में पलटी मार देना, और कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर कई जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, अकेले भाई चंद्रशेखर आज़ाद चट्टान की तरह खड़े हैं। क्या कहना चाहते हैं? भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही एकमात्र SC/ST और का दर्द होगा, जिसको समाज का दर्द होगा वही व्यक्ति जो है मैदान में खड़ा होगा, क्योंकि वोट लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। PDA के नाम पे अखिलेश यादव जी जो है अपना गठबंधन तक की कुछ लोगों से किए हैं, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है? हमारे लोग को वोट लेने के लिए रखा जाता है केवल। तो चंद्रशेखर भाई जो है वो हमारे अपने समाज के लिए चट्टान की तरह इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि उनको चिंता है, उनको चिंता है, इसलिए हमेशा वो हमारे हर हक अधिकार के लिए लड़ने का काम करते हैं।
बड़े भाई चंद्रशेखर और तो ऐलान ही है। कुछ लोग तो जो घर में बैठे हुए हैं एसी में मज़े ले रहे हैं, वो तो कहते हैं कि चंद्रशेखर मुकदमे करवाता है, ये युवाओं को बहका कर ले जाता है। लेकिन यहाँ पर युवाओं की ज़िंदगी का सवाल है और युवाओं के भविष्य का सवाल है। क्या युवाओं के हक के लिए लड़ना और युवाओं की क्रांति ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, या फिर जिस तरह से विपक्ष की पार्टियां चाहती हैं कि ये भी चूड़ियां पहनकर बैठ जाएं, क्या आप लोग बैठना चाहेंगे या फिर लड़ना चाहेंगे, ये बताइए। ये हम लोग लड़ते रहेंगे हमेशा। मैं कहना चाहूँगा चंद्रशेखर भाई के लिए एक लाइन है, उन्हें चिंता नहीं हमारी, उन्हें चिंता नहीं हमारी, हमें चिंता उनकी है, से संविधान के रक्षक नीले गमछाधारी है। इसलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के एक आह्वान पे अभी देखना जंतर मंतर जो मैदान है ये पूर्ण रूप से फुल हो जाएगा, और आप देखना बाहर भी लोग इतने जन सैलाब आएगा कि लोग बाहर ये रोड जो आप देख रहे हैं गाड़ियाँ जा रही हैं, हो सकता है पुलिस को जो है रोड खाली कराने में मुश्किल आ जाए। भाई के समर्थन में लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कि जोशवर्धक लोग आते हैं, यहाँ पे जानकार सशक्त लोग आते हैं। इसलिए भाई के सम्मान में हमेशा लोग डटकर सामना करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अभी से जो है देखने को मिल रहा है सुबह 8:30 बजे, जैसा कि हमारे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष ने बताया कि अभी 8:30 बज रहे हैं। 11 बजे तक आप देखेंगे कि पूरा ये जंतर मंतर पूरी तरह से भर जाएगा। और जैसा कि भाई ने बताया कि ये जो गाड़ियाँ भी चल रही हैं, गाड़ियाँ शायद हो सकती है बंद हो जाए। तो कुल मिलाकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद कब तक आने वाले हैं? भाई दोबारा 1 बजे के बाद ही आएंगे आप। हाँ बिल्कुल, उनका टाइम है तो टाइमिंग अनुसार यहाँ पर आएंगे। डबल प्रोटेस्ट होने वाला है। यहाँ तो एक जो यूजीसी के नए नियम को लेकर है, और दूसरा जो प्रोटेस्ट है 12 फरवरी को कल जो है महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरा फुल सपोर्ट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और देख सकते हैं लगे भी हैं चंद्रशेखर भाई, और वो इतिहास बनेगा। आज का आंदोलन जो है ये इतिहास बनेगा। जो ये लोग चंद लोगों ने आंदोलन किए, लेकिन आज 85% के लोगों ने आंदोलन जो करने का आह्वान किया है, आप ये समझो इतिहास बनेगा। और 12 बजे के बाद आप देखिएगा एकदम भीड़ ऊपर तक तो आपको दिखेगी। यहीं से आप देखिए, कैमरा आपका कैद नहीं कर पाएगा भीड़ को। ठीक है, कुल मिलाकर हर एक मुद्दों पर जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद आगे रह रहे हैं और बाकी सब लोगों का देख रहे हैं, चुनावी माहौल में किस तरह से रंग बदल रहे हैं गिरगिट जैसा। कहने को तो सभी लोग नेता अपने आप को समझते हैं, ओबीसी और SC/ST समाज के लोगों का, चाहे महाबोधि महाविहार का मामला हो, या फिर महिलाओं के सुरक्षा का मामला हो, या फिर जो सरकारी स्कूल मर्ज किए गए, शराब की दुकानें खोली गई, हर एक मतलब मामले पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद का लड़ना। क्या आपको लगता है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जैसा कि आगरा के ऐतिहासिक मैदान रामलीला मैदान में उन्होंने कहा था कि मुझे एक ऐसे नौजवान की तलाश है जो हमारे विचारधारा को आगे लेकर चले, मैं उसको देखना चाहता हूँ, क्या लगता है कि वही नौजवान आज के दौर में भाई चंद्रशेखर? हमको तो ये लगता है चंद्रशेखर भाई उन्हीं के स्वरूप हैं। हमको तो ये लगता है, नहीं अपनों के लिए यार इतना कौन क्या करता है, इतना वो SC/ST पूरे 85% बहुजन समाज के लिए जो इतना कर रहे हैं। और हमारे परिवार के भी लोग खींचने लगेंगे। बताओ, गोली तक खा गए। अगर लोगों का आशीर्वाद नहीं होता, अपनी माताओं बहनों का आशीर्वाद नहीं, तो आज हमारे बीच भाई नहीं होते, और नहीं होते तो हम लोग आज कहाँ चले गए थे, आप समझो। तो ये चीज़ें हैं, आपको भी समझना पड़ेगा। आप थोड़ी देर और रुकिए, फिर देखना फिर कैसा माहौल यहाँ बनेगा, एकदम बढ़िया सा। यही उम्मीद के साथ, चूँकि आपका नाम अपना फेसबुक पेज हो या फिर से मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है दिलीप जाटो के नाम से। यूट्यूब चैनल भी है, उस पर 88,000 के ऊपर फॉलोअर्स वो सब्सक्राइबर हैं, और 42,000 लगभग पर इंस्टाग्राम पर हैं, और 24-25,000 उस फेसबुक पर हैं। तो भाई भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, और इनके यूट्यूब चैनल को भी आप लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे ऐसे जो योद्धा हैं जो खास तौर से भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कदमों में कदम मिलाकर चलते हैं। वैसे साथियों, आपको क्या लगता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं UGC के लिए जो लड़ रहे हैं, क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है, जो UGC के नए नियम पर रोक लगाया है, उसको फिर से बहाल कर पाएंगे? तो इसी उम्मीद के साथ साथियों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।